जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनवने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर लिया है। बायोलॉजी में अभी हम ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको ये हड्डियाँ दिख रही होगी, है ना। बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं, बहुत आसानी से हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं और बहुत आप एकदम मतलब कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो इस चैप्टर खत्म होने के बाद। और आपको पता चलेगा अरे ये चैप्टर इतना आसान था, है ना। लेकिन हमको किसी ने पढ़ाया नहीं इतना आसान, इसलिए आपको फील होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमने कल एक लेक्चर पढ़ लिया था ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का, उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली थी। जैसे स्टडी ऑफ बोन्स को ऑस्टियोलॉजी कहा करते हैं, डिसीज बोन के डिसीज की स्टडी करने को ऑर्थोलॉजी कहा करते हैं। बोन टिश्यू है, बोन में दो सेल होती है, ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या क्या करती है हमने सब पढ़ा था, है ना। हार्डेस्ट टिश्यू बोन होती है, ये मैं कल का क्लास रिवाइज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ये मिनरल होते हैं बोन्स में। ओसिन प्रोटीन होता है बोन्स में। अडल्ट में 206 हड्डियाँ होती है, 206 बोन्स होते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी में मोर देन 300 होती है, ठीक है। हमने फंक्शंस भी देख लिए थे, हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया था बोन में, है ना। हमने ये भी देख लिया था कि ये कैसे कैसे हड्डियाँ है ना, ये हमने देख लिया था। एक्सियल स्केलेटन देख लिया था, ये सारा हमने अपेंडिकल स्केलेटन देख लिया था, है ना। हमने फंक्शंस देख लिए थे। हमने फिर देख लिया था कि भैया एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन होते हैं। अभी एक्सियल का ये जो स्कल में कितने 29, चेस्ट में 25, है ना। ये बैकबोन में कितना होता है 26, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी, है ना। उसमें क्रैनियम में 8 होते हैं, है ना। चा देन ये चेहरे में यानी फेस में 14वीं का चांद बोलते हैं ना, तो 14 यानी 14 किसके में होते हैं भैया, फेस में होते हैं, है ना। कान की हड्डी में 6 होती है, गली की हड्डी में वो हायोड बोन होती है यानी थ्रोट बोन होती है, वो कितनी होती है, 1 होती है। और जो चेस्ट में होती है 25, उसमें से 12 तो रिब्स की होती है, रिब्स की 12 पेयर यानी 24 होती है। और एक ये बीच में होती है, स्क्रॉटम कहते हैं उसको, वो हड्डी यानी ये 25। देन हमने रीढ़ की हड्डी 26 होती है, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रेनियम से, यानी सिंपल सी बात है भैया, ये जो 80 बोन्स है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। वो 80 कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 80 में पहले होता है भैया स्कल का, स्कल में भी फर्स्ट कौन सा है, क्रेनियम। तो पहले हम क्रेनियम की 8 हड्डी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम पढ़ने वाले। बस एक रिक्वेस्ट है भैया, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और भैया मतलब वीडियो को प्लीज़ आप मतलब डाउनलोड करके मत पढ़ो, है ना। डाउनलोड करके पढ़ते हो आप तो भैया वॉच टाइम कम हो जाता है, फिर ज़्यादा रिकमेंड नहीं होती वीडियो। वीडियो को यहीं पे देख लो, अच्छे से पढ़ो यार, इंस्पेक्टर बनो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, है ना। और इतना बढ़िया कंटेंट भैया मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कहीं पे नहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल गारंटी है। और आपको भी वो समझ में आ रहा होगा कि आपको कितना बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बार बार ये चीज़ें प्रूव हो चुकी है और हमेशा प्रूव होती रहेगी। तो देखो भैया, हम क्रैनियम के बारे में पता करने वाले आज, कि क्रैनियम में कितने 8 जो बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती, कैसे होती, बहुत आसानी से हम करने वाले हैं। चलो हम यही डायग्राम पे चल जाते हैं। यहाँ पे भी मैंने डायग्राम निकाला है, ठीक है, बट ये मैंने और एक डायग्राम लाया है, इससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सारी 8 हड्डियाँ, 8 जो हड्डियाँ है क्रेनियम में, क्रेनियम यानी कपाल, ठीक है। ये क्या करती है भैया, ये ऊपर का जो क्रेनियम है, ये इधर जो सारी हड्डियाँ है ना भैया, ये क्या करती है, तो अंदर क्या है, ब्रेन है। ब्रेन चैप्टर हमने पढ़ लिया था ना, है ना। ब्रेन को पूरा क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है ना। इसलिए क्रेनियम की हड्डियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो भैया जैसे हमने फंक्शन देखा था ना हड्डियों का, बोन्स का, कि भैया हम हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, तो ये जो है ना क्रेनियम वाली हड्डियाँ, ये बोन को प्रोटेक्ट करती है। देखो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है, वैसी बोन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रदान करती है उसको क्रेनियम बोन्स कहते हैं, है ना। ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है तो उसको क्रेनियम। अभी कौन कौन सी वो हड्डियाँ है तो देख लेते हैं, ठीक है। ये एक साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, यानी साइड से व्यू दिखेगा और फ्रंट से भी दिखेगा। तो ये जो होती है ना, ये जो होती है सामने वाली, ये फ्रंटल बोन होती है, यानी ये यहाँ पे ये जो होती है, ये कौन सी होती है भैया, फ्रंटल बोन होती है ना। फ्रंटल बोन यहाँ पे ये होती है, फ्रंटल बोन होती है, ठीक है। दिख रही है फ्रंटल बोन कितनी होती है, एक। टोटल 8 हड्डियाँ पड़नी, उसमें से फ्रंटल बोन 1 होती है, एक होती है, ठीक है। अनपेड, अनपेड यानी भैया पेयर नहीं, मतलब पेयर मतलब एक जोड़ी होता है ना, अनपेड मतलब जोड़ी नहीं, मतलब एक ही रहेगा, फ्रंटल एक हो गया। देन उसके बाद ये कौन सी है, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन, पैराइटल बोन यहाँ पे होती, यहाँ पे जहाँ पे आशीर्वाद दिया जाते हैं ना अपने, अब बड़े बुजुर्गों के हम जाएंगे
पैर पड़ेंगे तो हम वो यहाँ पे आशीर्वाद देते, तो पैराइटल बोन पे वो आशीर्वाद देते। पैराइटल बोन दो होती है एक्चुअली, ऐसे यहाँ से देखा जाए ना तो ये दो होती है, तो ये दो होती है, यानी इसलिए इसको पेड़ लिखा गया है। तो पैराइटल बोन भैया देखो, ये फ्रंट व्यू से देखा जाएगा तो ये, क्योंकि फोटो में बस इतना ही आएगा ना, ये नहीं आता है, इसलिए वो इधर दिख रहा है। तो पैराइटल बोन यहाँ पे होती है, एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे होती है पैराइटल बोन, यहाँ पे ये दो हड्डियाँ होती है पैराइटल बोन की, है ना। ठीक है, ये भी हो गया। देन हम कौन सा देख लेते हैं, टेम्पोरल बोन देख लेते हैं, पहले थोड़े आसान आसान देख लेते हैं। तो ये देखो, फ्रंटल बोन 1 हो गया, पैराइटल 2 हो गया, और टेम्पोरल यहाँ पे होगा, ये कान की इधर होता है ना, यहाँ पे होती है आपकी टेम्पोरल बोन, है ना। टेम्पोरल बोन ये भी एक ही यानी ये भी पेड़ होते हैं। तो ये दो हो गई, ये कौन थी, पैराइटल बोन 2 हो गई, फ्रंटल 1 होगी 3, और ये जो होगी अपनी एथमॉइड सॉरी टेम्पोरल बोन ये होगी और 2, यानी कितनी होगी टोटल 5 बोन्स तो हो चुकी है। और फिर लास्ट में ये वाली जो है ना ऑसिपिटल बोन होती है, ये जो है ना लास्ट में एंड में, है ना, ये देखो ये ऑसिपिटल बोन है ना। फ्रंट व्यू में तो दिखेगा नहीं ऑसिपिटल, क्योंकि पिछले वाला है, लेकिन साइड व्यू में हमें दिखता है ना, ये देखो यहाँ पे ऑसिपिटल बोन है। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी 6 बोन। अभी 2 बोन और बची, पहले इसका रिवाइज करता है, एक फ्रंटल, 2 ये पैराइटल, ये 2 टेम्पोरल, है ना यहाँ पे। ठीक है, और ये लास्ट वाली ये ऑसिपिटल। ठीक है, तो ये होगी। अभी दूसरी स्पेनाइड बोन, ये यहाँ पे होती है। ठीक है, इसको स्पेनाइड बोन थोड़ा सा दिक्कत आता है समझने में। देखो ये दिखा जाए ना तो यहाँ पे ये स्पेनाइड बोन होती है। ठीक है, और जो तुम्हारी इथमॉइड बोन होती है ना वो यहाँ पे होती है। ठीक है, इथमॉइड बोन होती है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्पेनाइड बोन रहेगी और यहाँ पे इथमॉइड बोन। ये अनपेड होती है, स्पेनाइड और इथमॉइड यानी एक ही होती है। ठीक है, इसको देखो ये व्यू में भी हमें और समझ में आएगा, स्पेनाइड बोन वगैरह, स्पेनाइड और इथमॉइड। ये देखो ये कैसा है, ये जैसे मतलब मान लो यहाँ पे कैमरा रख के यहाँ से खींची गई, मतलब नीचे से खींची गई। देखो ये जो है ना, ये वाला, तो ये क्या है, ये हमारा ये वाला पार्ट है ना ये, और फिर यहाँ पे कैमरा रख के मान लो नीचे से ये फोटो खींचेगी। जैसे मान लो ये कप है ना, ये जो ऊपर वाला ये हड्डी ये कप है, और नीचे से फोटो खींची जाएगी ना तो ये ऐसे दिखेगी। तो यहाँ पे भी आप देख लो ये स्पेनॉइड है ना, ये देखो येलो कलर का स्पेनॉइड है, और ये जो है तुम्हारा इथमॉइड है, ये वाला बोन है ना। ये आंखों के इधर इथमॉइड, ये इधर होता है इथमॉइड बोन, और ये होता है तुम्हारा स्पेनॉइड बोन। लेकिन बस इतना याद रखना है। ठीक है, वैसे तो डायग्राम तो बिल्कुल भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है कि भैया ये बताओ टेम्पोरल कौन सा है, ये कौन सा है, वो कौन सा है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाने के लिए हम डायग्राम लेके आते हैं। क्योंकि जब तुम देखते हो अरे सच में, अच्छा ये फ्रंटल है, अच्छा ये तुम्हारा पैराइटल है, अच्छा ये ऑसिपिटल है, तुम जब खुद महसूस करते हो टेम्पोरल है, खुद भी मैं जब बोल रहा हूँ ना, खुद भी तुम हाथ लगाओ कि यार ये फ्रंटल है, ये पैराइटल है, ये ऑसिपिटल है, ये टेम्पोरल है। ठीक है, और इधर ये होती तुम्हारी स्पेनॉइड बोन होती है, और ये तुम्हारी इथमॉइड बोन होती है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे 8 बोन बन चुके हैं। ठीक है, देखो ये जैसे ये स्पेनॉइड बोन है, इथमॉइड बोन है, ये देखो ये फ्रंटल बोन है ना। देन तुम्हारा ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही है, राइट। और ये तुम्हारा पीछे वाला ये वाला तुम्हारा ऑसिपिटल है। ठीक है, देन तुम्हारा ये वाला पार्ट पैराइटल है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये जो है ना ये तुम्हारा ये टेम्परल, यदि तुमने नीचे से देखा जाए तो तुम्हें ऐसे दिखा। यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो स्पेनॉइड बोन है ना, देखो ये किससे, फ्रंटल बोन से भी लगी हुई है, ये इथमॉइड बोन से भी लगी हुई है, ये टेम्पोरल बोन से भी लगी है, ये पैराइटल बोन से भी लगी हुई है, ये ऑसिपिटल बोन से भी लगी हुई है। यानी ये स्पेनॉइड बोन जो है ना वो एक अकेली ऐसी बोन होती है, वो सारे बोन से कनेक्टेड होती है ना। और इसका स्ट्रक्चर कैसे देखो, ये स्पेनॉइड बोन ये वाली बोन है, ये कैसे बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो स्पेनॉइड बोन का स्ट्रक्चर बटरफ्लाई जैसे होता है, और वो हर एक बोन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको 8 के 8 टोटल सारे के सारे समझ में आ गए। यहीं पे मैंने वो ये डायग्राम से दिखाने की जरूरत मतलब कोशिश की थी। ठीक है, और लेकिन अच्छे से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे सारा का सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जैक्ट कि कैसे क्या क्या होता है। फ्रंटल पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, 5 हो गए, ऑसिपिटल 1, 6, और ये इधर ये साइड में कुछ तो ऐसा मतलब अंदर से वो और अच्छे से दिखाने के लिए ये डायग्राम तो मैंने लाई, ये स्पेनॉइड और एक इथमॉइड। स्पेनॉइड एक ही है, पैर में नहीं है। पैर में कौन सी, ओनली पैराइटल और टेम्पोरल, ये दोनों ही पैर में है, बाकी सारी एक एक होती है। ठीक है, तो देन ये स्पेनॉइड भी हो गया आपका और इथमॉइड भी हो गया, है ना। सारी की सारी बोन आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब कुछ इसके ये है क्या, जैसे स्पेनॉइड, ये तितली क्या करके भैया मैंने दिखाई दिया आपको डायग्राम में, और आप जब ये नोट्स तो आपके पास रहेंगे, है ना। ये नोट्स आपको यदि चाहिए होंगे तो भैया 8668391131 पे क्या करो, आप व्हाट्सएप करो, मैं आपको बता दूंगा नोट्स कैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत आसानी से, है ना। ये नीचे कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, हर जगह पे रहेगा ये। ठीक है, नंबर
ये मेरा नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कोई देता नहीं लेकिन मैं देता हूँ, ठीक है। आप वहाँ से मेरे को नोट्स, क्योंकि नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट मत करो, है ना, आपको फटाफट सारे करना है, ठीक है। और ये बात, तितली के आकार की होती है, बटरफ्लाई का शेप होता है, ये मैंने बता दिया। यह बाकी 7 कपाल हड्डी से स्पर्श करते हैं, यानी दिस स्फेनॉइड बोन, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इट टचेस ऑल अदर 7 बोन्स ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम यानी कपाल, ठीक है, इसको क्रेनियम यानी कपाल कहते हैं। इस क्या करता है, मतलब 7 के 7 स्फेनॉइड बोन सारे 7 हड्डियों से टच करता है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, इसलिए इसको कीस्टोन ऑफ क्रेनियम कहा जाता है, यानी प्रधान हड्डी। तो स्फेनॉइड बोन इज कीस्टोन ऑफ, देखो ये स्फेनॉइड बोन है, ये कीस्टोन, क्योंकि सारे के सारे 7 हड्डी से जुड़ी हुई है, इसलिए स्फेनॉइड बोन को क्या कहते हैं भैया, कीस्टोन ऑफ क्रेनियम, कीस्टोन ऑफ क्रेनियम, ठीक है। और जो इथमॉइड बोन है ना, ये क्या होती है, प्लेट के आकार की हड्डी होती है, इथमॉइड बोन है ना, देखो ये प्लेट के आकार की हड्डी है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि भैया प्लेट के आकार की हड्डी कौन सी होगी, तो आपका आंसर रहेगा इथमॉइड बोन, ठीक है। अभी ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। इथमॉइड बोन कितनी होती है भैया, 1 होती है। फ्रंटल बोन कितनी होती है, 1 होती है। ये तो चीज़ें अभी आपको याद रह चुकी होगी। टेम्पोरल बोन 2 होती है ना, टेम्पोरल बोन 2 होती है, फ्रंटल 1 होती है, पैराइटल बोन भी 2 होती है, ये आशीर्वाद देने वाले उधर होती है, ऑसिपिटल 1 होती है, तो आपको पता है। देन स्फेनॉइड बोन भी 1 होती है, वो भी मैंने दिखा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले तो ये पूछा जाएगा कि भैया क्रेनियम में कितनी हड्डियाँ होती, तो 8 हड्डियाँ होती। भैया फ्रंटल बोन कितनी होती है, 1 होती है। देन ऑसिपिटल कितनी होती है, 1 होती है। देन पैराइटल बोन कितनी होती है, 2 होती है, या एक पेयर में होती है, ठीक है, एक जोड़ी या 2 होती है ना। टेम्पोरल बोन कितनी होती है, 2 होती है या एक जोड़ी होती है। स्फेनॉइड बोन कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो इथमॉइड बोन कितनी होती है भैया, 1 होती है, ठीक है। प्लेट की शेप वाली कौन सी बोन होती है, इथमॉइड बोन होती है। बटरफ्लाई वाली कौन सी होती है, स्फेनॉइड बोन होती है, ठीक है। स्फेनॉइड बोन सारे 7 बाकी हड्डियों से क्रेनियम वाली जुड़ी होती है, ठीक है। ये सामने वाला होता है फ्रंटल, ठीक है। ये दोनों कान के बगल में ये होती है, टेम्पोरल बोन होती है। और पेरेंट हमें आशीर्वाद कहाँ पे देते हैं, पैराइटल, तो पेरेंट से पैराइटल है ना, पेरेंट हमें आशीर्वाद पैराइटल पे देते, तो याद रहेगा पैराइटल बोन यहाँ पे होती है, ठीक है। अभी ये तो हो गया हमारी क्रेनियम वाली हड्डी, लेकिन अब देखेंगे ना फेशियल, क्योंकि हम स्कल वाली हड्डी आप पहले देख रहे हैं, हम टोटल एक्सेल की देख रहे हैं ना। तो एक्सेल में क्या आता है, स्कल आता है, देन उसके बाद ये चेस्ट वाला पार्ट भी आता है, कल हमने देखा था। तो स्कल में हम अभी देख रहे हैं, स्कल में क्या रहेगा भैया, तुम्हारा क्रेनियम की रहेगी 8 हड्डी है ना। स्कल में कितनी देखी थी हमने, कल देखी थी 29 हड्डी है ना, उसमें से क्रेनियम वाली 8 हड्डी तो हमने अभी कंप्लीट कर ली। अभी हम फेशियल की हड्डी 14 कंप्लीट कर लेंगे, देन हम कान की 6 हड्डी कर लेंगे, तो फिर गले की हड्डी कर लेंगे हम, ठीक है। तो चलो अभी ये तो हो गया तुम्हारा क्रेनियम का, ये 8 हड्डी हो गया। अभी 14वीं का चांद है ना, उसकी 14 हमें हड्डियाँ देखनी है, ठीक है। फेशियल बोन के 14 अभी अभी हमें हड्डी दिखनी है, ठीक है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, मैंडिबल होती है। चलो पहले तो देख लेते हैं। ये देखो कहाँ पे गया, हाँ ये वाला फिगर, बिल्कुल भी डरना नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो ये जो है ना भैया, इतना डिटेल में कोई भी टीचर तुम मुझे बता दो, वो पढ़ा रहा है इतना, तुम्हें डायग्राम वगैरह दिखा के इतना बहुत अच्छे से, या इसी वजह से हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्केलेटन सिस्टम से क्वेश्चन कोई भी आए भैया, हम सही करके आएंगे, बाकी बच्चे तो रोक के आएंगे, अरे यार पेपर डिफिकल्ट है, ये पेपर कुछ डिफिकल्ट नहीं, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हो, तुम डिफरेंट विषय यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा गलत हो रहा है ना। तुम वैसे बाकी बच्चों को बाद में बता सकते हो, और तुम भैया तुम प्रॉपर पढ़ लेना, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो देखो भैया, ये अभी हमें फेस के सारे 14 हड्डीज हमें देखने हैं, कौन कौन सी कहाँ पे। तो ये जो है ना, ये जबड़ा होता है ना, ये वाली हड्डी मैं यहाँ पे भी दिखाऊंगा, डायग्राम में भी दिखा दूंगा, तो तुम्हें और अच्छे समझ, और तुम्हें भी खुद फील करना है। ये जो है ना नीचे वाला जबड़ा, लोअर जॉ जिसे कहते हैं, ये है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको मैंडिबल कहते हैं, जहाँ पे दाढ़ी आती है ना, यदि आप लड़के हो तो, लड़कियों को तो नहीं आएगी है ना। तो जहाँ यदि ये जो है ना, ये जो है ना, इसको दाढ़ी भी कहते हैं, राइट। तो ये जो है ना भैया, ये है तुम्हारा मैंडिबल, है ना, ये मैंडिबल। और ये एक्चुअली स्कल का सबसे बड़ा हड्डी मैंडिबल होता है, स्कल का, पूरे स्कल का एक्चुअली सबसे बड़ा हड्डी मैंडिबल होता है। यदि पूछा जाए कि भैया फेस का भी सबसे बड़ा कौन सा रहेगा, तो मैंडिबल रहेगा। स्कल का भी सबसे बड़ा हड्डी कौन सा रहेगा, मैंडिबल रहेगा, ये मैंडिबल, ठीक है। देन आपको फील करना है सारा, ठीक है। देन आपको मैग्जिला देखो, ये आपका नाक है ना, ये दांत है, तो ये वाला जो हड्डी रहेगा ना, ये मैग्जिला, यानी ये वाला हड्डी,
ये वाला जो हड्डी है ना आपका, देखो ये वाला तो आपका मैंडिबल हो गया, लेकिन ये ऊपर का जबड़ा मान लो तुम, है ना, ये कौन सा है तुम्हारा, ये है भैया तुम्हारा ये सारा ये वाला पार्ट, ये है तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा मैक्सिला। मैक्सिला दो रहता है, एक ये साइड एक साइड, मैक्सिला दो है, मैंडिबल पूरा एक है, दो और एक तीन हो गए। हमें टोटल 14 देखना है, चेहरे पे टोटल 14 होता है, फेस पे 14, 14वीं का चांद, ठीक है। उसके बाद ये जो है तुम्हारा ये तुम्हारा मैक्सिला तो दो हो गया, उसके बाद ये जाइगोमेटिक, ये जो है ना तुम्हारे चीन की हड्डी है ना, चीन की ये वाली जो हड्डी है ना, हाँ ये जाइगोमेटिक होती है, ये भी दो होती है, एक ये साइड एक ये साइड, ठीक है। तो मैंडिबल एक हो गया, देन मैक्सिला दो हो गया, और ये तुम्हारा जाइगोमेटिक दो हो गया, यानी टोटल 5 हड्डी तो हो गई, है ना। चलो फिर अभी उसके बाद तुम्हें क्या देखना है, नसल हड्डी, नसल यानी ये यहाँ पे देखो, मैं डायग्राम में भी दिखाता हूँ, ये ना ये, यानी ये इधर, भैया मेरा चश्मा थोड़ा ये करेगा पर ठीक है समझ लो, ये यहाँ पे फील करो यहाँ पे ये दो हड्डी, ये तुम्हारी नसल हड्डी है ना, ये तुम्हारी दो हो गई, ठीक है। तो भैया कौन कौन सी हो गई तुम्हारी, ये मैंडिबल है ना, ये देन मैक्सिला, देन ये तुम्हारी यहाँ पे ये जो है ये वाली ये जो हड्डी है इसको क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक, देन ये तुम्हारी नसल, ठीक है, ये भी होगी। अभी तुम्हारा और एक हड्डी रहेगा लैक्रिमल, लैक्रिमल यहाँ पे होता है, समझ रहे हो, फील करो आप तुम थोड़ा सा, ये यहाँ पे तुम्हारा लैक्रिमल है, ठीक है, तुम खुद फील करो यार, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और लैक्रिमल दो साइड में दो रहेगी, यहाँ पे लैक्रिमल ग्लैंड होती है इसलिए उसको लैक्रिमल नाम होता है, ठीक है। देन अभी उसके बाद ये ओमर देखना है हमें, ठीक है, और पैलेटिन देखना है, और इन्फीरियर नसाल ये देखना है, ठीक है। उसमें से ओमर आप फील कर सकते हो, लेकिन उसको फील करने के लिए आपको आपके नाक में आपका फिंगर डालना पड़ेगा, जो कि आप करते हो, ठीक है। हाँ, अब यदि अकेले हो तो करके देखो, यदि आपने अपने नाक में फिंगर डाला तो आपको जो बीच में जो हड्डी फील होगी, जो तुम्हें दोनों नाक को डिवाइड कर रही है, जो बीच में जो तुम्हारे हड्डी है ना भैया, वो है ओमर, है ना। तुम्हें फील हो गया, तुमने नाक में डाल दिया भैया फिंगर और तुम डालते हो, ठीक है, और तो फिर तुम्हें फील होगा, या भैया अंदर फील होगा तुम्हें, ठीक है, तुम ओमर वो तुम्हें फील करो भैया, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इन्फीरियर नासाल कोंचा, इन्फीरियर नासाल कोंचा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बताने के लिए, बट ये याद रखना ये भी दो होती है, ये मतलब कैविटी होती है देखो नाक में, ये मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे ये दो हड्डी होती है, और एक पैलेटिन नाम की दो हड्डियाँ होती है। एक्चुअली ये पैलेटिन कहाँ पे होती है पता है, ये आप ऐसे बीच में यदि आप मुँह में, हाँ यहाँ पे आपने डाला ना ऐसा, तो वहाँ पे आपको तलवा क्या बोलते हैं उसको, वही ना, तो वहाँ पे वो हड्डी होती है पैलेटिन। बस याद रखो कि पैलेटिन दो हड्डी होती है, ठीक है, यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि भैया पहले तो 14 हड्डी होती है पूरे फेस में, टोटल 14 हड्डियाँ होती है पूरे के पूरे फेस में, उसमें से ये जो है ये तुम्हारी मैंडिबल, ये पूरे स्कल की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये तो तुम्हें एक बार याद रखना है। मैंडिबल एक होती है, देन मैक्सिला दो होती है, देन तुम्हारा जाइगोमेटिक ये दो होती है ना, देन नसाल है ना, जाओ ऐसे फील करो, नसाल दो हो जाती है, ठीक है। देन नसल के बाद ये इधर तुम्हारा ये होता है लैक्रिमल, ये भी दो है ना, दोनों दो साइड में रहेगी, बीच में ओमर रहेगी दो, और फिर बच्ची हुई 4, उसमें से वो इन्फीरियर नॉसल कोचा वो भी नहीं दिखा पाएंगे, और ये जो पैलेटिन होती ना ये इधर से होती है, वो भी मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट ये भी पैलेटिन आपको याद रखनी है दो। तो ऐसे टोटल 14 हड्डीज होती है, टोटल 14 बोन्स होती है आपके टोटल फेस पे। कितनी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया फेस पे कितनी हड्डी होती है, तो 14 होती है। भैया फेस की सबसे या फेस की या स्कल की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो होती है मैंडिबल, है ना। मॉक्सिला दो होती है, मैक्सिला दो होती है, जाइगोमेटिक दो होती है ना। ये तो मैंने आपको दिखा दिया तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। जाइगोमेटिक दो होती है, नसाल भी दो होती है, देन लैक्रिमल भी दो होती है, पैलेटाइन भी दो होती है, और इन्फीरियर नसल कौनचा ये भी दो होती है, और ओमर एक होती है। यानी ओमर और मैंडिबल यही बस है कि जो एक एक होती है, यानी मैंडिबल यानी ये, ओमर यानी ये बीच में ये वाली, बस यही एक एक होती है, बाकी सारी मतलब पैर में होती है, दो दो होती है फेस वाली हड्डी, 14 फेशियल बोन्स होती है, ठीक है। तो चलो कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे भी ये कि मैंने डायग्राम बनाया है, बट और अच्छे समझने के लिए मैंने डायरेक्ट इंटरनेट से डायरेक्ट ये डायग्राम लेके आया मैं आपके लिए, और डायरेक्ट यहाँ से मैंने आपको समझा दिया, यानी इससे भैया आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। मुझे को लगता है आपको आ भी गया होगा,
ठीक है, सारी की सारी चीज़ें। ये पैलेटिन बोन कहाँ होती है, बक्कल कैविटी में, मतलब यहाँ पे होती है, ठीक है। और ये हार्ड पैलेट वगैरह होता है ना, उसकी वजह से होती है, ठीक है। ये नाक के अंदर वगैरह होती है, ठीक है भैया, समझ के गए हम, है ना। ये गाल वाली जाइगोमेटिक होती है, आँखों के नीचे, है ना, इधर मैंने बताया ना, ये यहाँ पे, नहीं तो साला चला जाएगा पेंसिल उधर तो दिक्कत हो जाएगी। लैक्रिमल बोन होता है, वो भी 2 होता है। नसल बोन कहाँ पे होता है वो भी मैंने बता दिया आपको, है ना। इसकी आँखें है, ठीक है। नाक के अंदर बीच वाली बोन हुई ओमर होती है, बीच में ऐसा आप डालो, फील करो भैया, बीच में जो बोन है वो ओमर है, ठीक है। ये वाली सारी बातें आपको मैंने बता दी, ठीक है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाक को 2 पोर में डिवाइड करने वाली बोन कौन सी रहेगी, ओमर रहेगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, नाक को 2, ये 2 आपके छिद्र है, 2 पोर है ना, उसको डिवाइड कौन कर रही है, बीच में की ओमर कर रही है। पैलेटाइन बोन कहाँ होती है, माउथ कैविटी में होती है, इधर से होती है पैलेटाइन बोन, ठीक है। और आंखें के नीचे वाली बोन कौन सी होती है, ये लैक्रिमल होती है, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत आसान है, मुझे लगता है आपको सारी समझ में आ गई होगी चीज़ें, है ना। समझ में तो पूरा आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार रिवाइज करो। और ये नोट्स तो आपको मिलेगी ही, नोट्स में तो सारा आपको फिर से रिवाइज करना है ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। और इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, और भैया आपको आपकी मन चाहिए पोस्ट 101% मिलने वाली है। अब हम ईयर बोन के बारे में बात करेंगे। देखो टोटल कितने भैया, 29 हड्डीज है, 29 बोन्स है, कहाँ पे, टोटल स्कल में। तो उसमें से 8 तो, ये जो 8 तो हमने पढ़ ली, क्रैनियम की 8 पढ़ ली, फेशियल की भी 14 पढ़ ली, तो 8 और 14 कितना हो गया, 22। उसमें से अभी 6 हम कान के पढ़ लेंगे, है ना। 6 कान के पढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। और एक गले वाली, ये हायोइड बोन यहाँ पे होती है, हायोइड बोन ये वाली, तो 29 हो जाएगी। तो चलो फिर अभी कान पे थोड़ा सा हम फोकस करते हैं। तो ईयर बोन, कान की हड्डी, तो देखो ये पिन्ना होता है, नहीं का ईयर के 3 पार्ट होते हैं, एक एक्सटीरियर पार्ट होता है, देन ये बीच में मिडल पार्ट होता है, और ये इंटीरियर पार्ट होता है। कान के 3 ये होते हैं, ईयर यानी कान के 3 होते हैं। एक तो ये थोड़ा ये एक्सटीरियर पार्ट, देन ये मिडल पार्ट, और ये थोड़ा इंटीरियर पार्ट। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता यार, इसीलिए बच्चे फिर जीएस में स्कोर नहीं कर पाते, डिफिकल्ट लगता है। कुछ नहीं, जब तुम अच्छे से पढ़ोगे तो अपने आप चीज़ें ईजी लगेगी, है ना। पिन्ना यानी ये कि ये वाला पिन्ना होता है ना, ये इसको पिन्ना कहते हैं, ठीक है। और जब आप कान में आप भी मतलब डालते ही, भाई मेरे को बताइए, या उसको बर्ड है उससे आप कान करते हैं, कुछ कुछ तो लोग माचिस से करते हैं, लेकिन माचिस वाला थोड़ा सा मतलब रिस्की होता है, वो नहीं करना चाहिए। बर्ड ईयरबड है ना, उसके साथ करना चाहिए, कान साफ करना। तो जहाँ तक वो ईयरबड वगैरह जाते हैं ना, वो वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है वो, है ना, वो तुम अंदर डालते हो। तो ये क्या है, ये एक्सटीरियर पार्ट होता है तुम्हारे कान का, लेकिन उसके अंदर भी कान होता है भैया, उसके अंदर भी ईयर होता है। तो ये जो मिडल पार्ट है ना, तो एक्चुअली 6 हड्डियाँ है, हमने पढ़ के रखी है ऑलरेडी कि भैया ईयर में 6, यानी 3 ये साइड, 3 ये कान में, और 3 ये कान में। तो एक्चुअली जो मिडल पार्ट होता है ना ईयर का, वहीं पे वो 3 हड्डियाँ होती है, वहीं पे होती है ना। एक्सटीरियर पार्ट में रहेगी ना इंटीरियर पार्ट में रहेगी। इंटीरियर पार्ट वाला तो बहुत बकवास जैसा उसका शेप होता है भैया, ये ऐसा शेप होता है उसका, ना इंटीरियर पार्ट में होती है ना एक्सटीरियर पार्ट में। तो एक्चुअली मिडल पार्ट में 3 हड्डियाँ होती है। कौन कौन सी हड्डियाँ होती है वो भैया, ठीक है। तो भैया ये मेलियस बोन होती है, देन इनकस होती है, और देन उसके स्टेपीज, ये 3 हड्डियाँ होती है। कौन कौन सी, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, है ना। यदि आप बाहर से अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपको मेलियस बोन मिलेगी, देन इनकस बोन मिलेगी, और देन स्टेपीज बोन मिलेगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। कान में बोन्स में मिडल पार्ट में होता है, कान में बोन्स कहाँ पे होते हैं, मिडल पार्ट में होते हैं, ठीक है। ना एक्सटीरियर पार्ट में होते हैं ना इंटीरियर। बस लोग आपको यही पढ़ा के छोड़ देते हैं कि भैया कान में 6 हड्डियाँ होती है, एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, लेकिन कान के कौन से पार्ट में होती है, ये क्वेश्चन आ गया तो फिर बोलेंगे कि पेपर डिफिकल्ट है। बट हम बता रहे हैं ना, और चीज़ें बहुत आसान होती है, बस आपको पता नहीं है यार। तो मिडल पार्ट में होती है, तो आप तो बहुत आसानी से कर लोगे क्वेश्चन का आंसर, है ना। मेलियस बोन का जो शेप होता है ना, जो फर्स्ट हड्डी, यदि आप बाहर से अंदर जा रहे हो तो पहले आपको मेलियस बोन दिखेगी। तो मेलियस बोन का शेप किसके जैसे होता है, हैमर जैसे होता है। हैमर होता है ना अपना हथौड़ी, उसके जैसा शेप होता है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मेलियस बोन का शेप कैसे होता है, तो आप बोल दोगे मेलियस बोन का शेप हैमर जैसे होता है। देन इनकस बोन, मेलियस के बाद इनकस आएगा, है ना। तो इनकस बोन जो है ना, इसका शेप एनविल मोची के पास कील ठोकने वाली होती है ना, उसको एनविल कहते हैं। आप मोची के पास गए, है ना, चप्पल वगैरह, तो वो कील ठोकने वाली जो चीज़ होती है ना, उसका जैसा शेप होता है इनकस का। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जाएगा तो बस आपको उसका आंसर आएगा, या बहुत कम बच्चों को उसका आंसर आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा, बट आपके लिए नहीं है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जो इनकस बोन है उसका शेप कैसे होता है, तो आप दोगे आंसर कि एनविल के जैसे होता है, बहुत आसान है ना।
ठीक है। और एक कान में कितने बोन होते हैं भैया? 3 होते हैं, ये तो आपको पता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? तो स्टैपीज। स्टैपीज जो बोन होती है ना, ये ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। और ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार भी पूछा जाता है कि भैया ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है? स्टैपीज। स्टैपीज बोन होती है सबसे स्मॉलेस्ट। कान से बाहर से अंदर तक जाने पर कौन सी बोन मिलेगी? इफ यू गो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन ईयर, सो that sequence of that bone, तो first will be Malleus bone है ना, then incus bone and then आपकी stapes bone, ये हो गया आपका। और कान में बाहर से अंदर तक पर कौन सी? ठीक है, और कान में अंदर से बाहर तक आने पर कौन कौन सी बोन मिलेगी? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सो फर्स्ट विल बी स्टैपीज, देन इनकस, देन मेलाइज बोन। तो हो गया सब, है ना भैया। इधर से उधर, उधर से इधर। सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी रहेगी? स्टैपीज बोन रहेगी। पूरे ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन स्टैपीज होती है, ठीक है। चलो ये चीज़ें भी आपको होगी। तो चलो फिर अभी क्रैनियम की 8 बोन है ना, वो हमने कौन सी वो देख ली। फेशियल की 14 बोन्स, 8 + 14 22। 6 बोन्स होगी ईयर की, तो कितना हो गया? 28। और हमने देखा था कि स्कल्स में टोटल 29 बोन्स होते हैं, तो एक बोन तो बची, वो कौन सी? वो हायोइड बोन होती है, वो यहाँ पे होती है। उसको थ्रोट बोन भी कहते हैं, गले की हड्डी भी कहते हैं, है ना। तो गले की हड्डी जो होती है ना, उसको भी हम देखो, यहाँ पे भी हमने डायग्राम लिखा है और यहाँ पे भी हम डायग्राम लिखे आए हैं। तो देखो जैसे ये है, ये ओनली हड्डियों का, यहाँ पे मांस वगैरह कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे आपको जो रेड कलर का ना, ये हायोइड बोन होता है। और ये देखो, ये मोहतरमा है ना, इनका यहाँ पे ये जो ना, ये इसी को इधर लिया हुआ है, तो ये है हायोइड बोन, है ना। यू शेप वाली बोन होती है। एक्चुअली ये हायोइड बोन से नहीं कि आपकी जो टंग है, जीभ है ना, वो मतलब टंग ये हायोइड बोन से मतलब कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये हायोइड बोन से आपकी जीभ एक कनेक्टेड होती है। इसलिए जब फांसी दिया जाता है, किसी आदमी को फांसी दिया जाएगा, तो उसकी सबसे पहले कौन सी? हायोइड बोन टूटेगी, इसलिए उसका जीभ बाहर आ जाता है, क्योंकि वो कनेक्शन टूट जाता है ना। तो हायोइड बोन सबसे पहले फांसी के समय टूटती है। और जो कुत्ते होते हैं ना, उनकी हायोइड बोन और जीभ मतलब कनेक्टेड नहीं होती अच्छे से, इसलिए उनका जीभ बहुत बाहर आता है ना। यदि हमारा भी हायोइड बोन और जीभ कनेक्टेड नहीं होती ना, हमारी भी जीभ बहुत कुत्ते जैसे बाहर आती, लेकिन हमारा कनेक्टेड इसलिए नहीं आती, ठीक है। तो हायोइड बोन तो यू शेप का होता है, ये तो हमने देख लिया यहाँ पे यार, ये तो यू शेप का है। इधर भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो यू शेप का है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम कि भैया भैया पूछा जा सकता है कि कौन सा बोन यू शेप का होता है, तो आपका आंसर रहेगा हायोइड बोन यू शेप का होता है। देन टंग के साथ कौन सी बोन जुड़ी होती है, तो आपका आंसर रहेगा भाई हायोइड बोन, है ना, वो टंग के साथ जुड़ी होती है। तो हमारे जीभ से लटकने वाली बोन का क्या नाम है? हायोइड बोन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इज कनेक्टेड टू योर टंग, देन इट इज हायोइड बोन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ओके। हायोइड बोन को ही थ्रोट बोन या गले की हड्डी बोला जाता है। सो इन दिस वे टोटल 29 बोन्स ऑफ स्कल आर ओवर, ठीक है। तो 29 सारे के सारे हमने बोन्स देख लिए, ठीक है। फिर से एक बार एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम। तो पहले हमने क्रैनियम के 8 बोन दिखी थी, तो उसमें से एक फ्रंटल, 2 पैरेटल, 2 टेम्पोरल, एक ऑसिपिटल, है ना। उसके बाद एक हमारी ये इथोमॉइड बोन थी जो इधर होती है, और एक अपनी स्पेनॉइड बोन थी, है ना। ये चीज़ें हमने देख ली थी, स्पेनॉइड बोन, इथोमॉइड बोन, ये सारे 8 हड्डियाँ हमने देख ली थी। स्पेनॉइड बोन का बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर होता है, इथोमॉइड बोन का प्लेट का स्ट्रक्चर होता है, स्पेनॉइड बोन हर एक बोन से जुड़ी होती है क्रैनियम की। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। देन हमने फेशियल बोन देख लिया था। फेशियल बोन में हमने देखा था, ये सबसे पहले लोअर जबड़ा, इसको ये मैंडिबल बोला जाता है, ये सबसे बड़ी बोन होती है टोटल स्कल की। फेस की भी बोला सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, या स्कल की भी आ सकता है, तो मैंडिबल बोन होती है। देन ये मॉक्सिला होती है, 2 होती है। देन ये जाइगोमेटिक यहाँ पे होती है, जो है ना, ये जाइगोमेटिक फील करो, ये जाइगोमेटिक 2 होती है। देन ये नसाल, इधर नसाल 2 होती है, ठीक है, ये नसाल यहाँ पे 2 होती है। देन ये यहाँ पे ये लैक्रिमल, ये भी 2 होती है। देन बीच में ये ओमर होती है, बीच में जो होती है ना वो ओमर होती है, वो 1 होती है। देन पैलेटिन होती है 2, वो है ना, वो यहाँ से बकल कैविटी उधर होती है, पैलेटिन ये 2 होती है। ये थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है, इन्फीरियर नसल कोचा ये भी 2 होती है। तो ऐसे टोटल 14 बोन्स होती है हमारे फेस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया फेस में कितना बोन होता है, तो 14वीं का चांद यानी 14 यानी 14 बोन्स फेस पे होते है ना। लड़के बोलती है ना, लड़के मतलब गाना था ना, लड़कियों को बोलता था वो हीरो, हीरोइन को बोलता है कि तुम 14वीं का चांद हो, यानी तुम्हारा 14वीं का चांद के जैसा तुम्हारा फेस, यानी 14वीं यानी तुम्हारे फेस पे 14 हड्डियाँ है भाई साहब। ये वो हीरो ये बोलना चाहता था, लेकिन लड़की को कुछ अलग लगा, ठीक है।
तो ये हो गया 14 बोन्स होती है, ठीक है, फेशियल बोन्स। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और आप ही कर लोगे, बाकी बच्चे तो बोलेंगे पेपर डिफिकल्ट डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं, ठीक है। तो ये 14 हो गया, 8 हो गया 22, और ये 6 हड्डियाँ होगी ईयर की, कितने होगी फिर 28, और ये हाइड बोन होती है 29, है ना। तो ये 6 हड्डियाँ भी हमने ईयर की देख ली थी। फिर मिडल पार्ट जो होता है ईयर का, उसमें वो 6 हड्डियाँ होती है, ये मेलेस बोन होती है, देन उसके बाद इनकस, उसके बाद स्टेपिस होती है। मेलेस बोन का हैमर जैसा शेप होता है, इनकस बोन का एनविल जैसा शेप होता है, और जो स्टेपिस होते हैं ना वो स्मॉलेस्ट बोन होती है ना, पूरे ह्यूमन बॉडी की। ये भी चीज़ हमने देख लिया था, ठीक है। हाइड बोन यू शेप की होती है, ये भी हमने देख लिया था, और ये टंग से जुड़ी होती है, ये भी चीज़ें हमने देख ली थी। तो बहुत आसानी के साथ हमने पूरे के पूरे स्कल में जितने 29 बोन्स होते हैं, सारे के सारे बोन्स हमने कर लिए। 29 में से क्रेनियम में 8 होते हैं, फेस पे 14 होते हैं, ईयर में 6 होते हैं, और हाइड एक बोन होती है। ऐसे टोटल मिला के 29 बोन्स क्रेनियम के ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, और अच्छे से कमेंट कर दो प्लीज़। इतना मेहनत कोई नहीं करता, तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है भैया, है ना। इतना हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो, सिलेक्शन ले लो, और सिलेक्शन होने के बाद सबको बताओ, है ना, कि भैया मैंने जीएस डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से किया था। विशाल सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से जीएस कराया, और मेरा जीएस में बहुत अच्छा स्कोर आया। ये सारी चीज़ें आपको करना है, ठीक है। फिर भैया थैंक यू सो मच।